हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अक्टूबर माह में ये 7 से 8 सब्जी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो पर बने रहना, जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारी अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप या तो अक्टूबर माह में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, या दोस्तों आप अक्टूबर में नर्सरी डाल दीजिए और नवंबर माह में ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लूंगा अपनी फसल मिर्ची को। आप दोस्तों मिर्ची की इस समय पर नर्सरी डाल दीजिए, अगले महीने में आप ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, खेत तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत में डीएपी और दोस्तों देसी खाद का आपको एक छिट्टा लगा देना है। और दोस्तों, उसके बाद में आपको खेत तैयार करना है, अच्छे से जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है। और दोस्तों, गहरी जुताई से क्या क्या लाभ होते हैं ये मैंने आपको पिछली कई वीडियोज में बता दिया है। दोस्तों, जैसे हमारे खेत में कोई जैसे फंगस जनित बीमारी होती है जैसे जमीन में, तो गहरी जुताई करते हैं दोस्तों, ढेला वो मिट्टी पलट जाती है। तो दोस्तों, जो आपकी जो बीमारी वगैरह है वो लगने के चांस कम रहते हैं। और जब आपकी जो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, गहरी जुताई होती है, जब आप सिंचाई करते हैं तो दोस्तों नीचे तक पानी जा पाता है। तो दोस्तों, ये फायदा होता है। तो दोस्तों, आप आगे की मिर्ची लगा दीजिए। और किसान भाइयों, आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में मिर्ची से भी अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर मैं लूंगा शिमला मिर्च को। आप किसान भाई शिमला मिर्च लगा दीजिए, अकेती शिमला मिर्च। इस समय पर आप अक्टूबर माह में इसकी नर्सरी डाल दीजिए और आने वाले महीने में आप इसके ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए नवंबर माह में। तो दोस्तों, इससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। और किसान भाइयों, मेरी अगली फसल है प्याज की। आप दोस्तों इस समय पर नर्सरी डाल दीजिए और अगले महीने में आप ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपको आने वाले समय में 120 से 130 दिन के अंतराल में ये आपके प्याज की फसल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इस समय पर रबी सीजन की प्याज लगाएंगे, जो अगस्त माह की है, इस समय पर चल रही है, वो खरीफ सीजन की चल रही है। तो दोस्तों, ये आपको देखने में मिलेगा कि फरवरी और मार्च में आपकी तैयार होकर के आ जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको रेट अच्छे नहीं मिलते हैं उस समय पर, तो दोस्तों आप स्टॉक कर दीजिए, अगस्त माह में निकालिए। तो देखेंगे कि अगस्त माह में आपको बहुत ही अच्छे खासे दाम मिल रहे होंगे। तो दोस्तों, आप इसकी बिजाई कीजिए, ये आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है ये वाली फसल आपको प्याज की। और दोस्तों, इससे आगे मैं लूंगा गोभी को। आप दोस्तों गोभी की बिजाई कर दीजिए, या इस समय पर आप नर्सरी डाल दीजिए और अगले महीने में आप उसकी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जैसे फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, और दोस्तों एक ब्रोकली होती है। आप देख लीजिए कि आपके एरिया में किस गोभी की ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, जैसे शहर वगैरह होते हैं वहां पर ब्रोकली की कुछ ज्यादा डिमांड होती है, तो दोस्तों आप वहां पर ब्रोकली लगा लीजिए। और दोस्तों, आपको अच्छी वैरायटी के बीज वगैरह लेने हैं, आपको बिल्कुल भी खर्च में कोताही नहीं बरतनी है, नहीं तो आपको इससे दोस्तों जो आपको फसल है वो उसमें लॉस होगा, उसमें हानि होगी। तो दोस्तों, आपको जो खर्चा है उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, अच्छी वैरायटी के बीज वगैरह लेकर के, और दोस्तों अच्छी तरह से जुताई वगैरह करके आपको अपने खेत में इसकी बिजाई कर देनी है। और दोस्तों, मैं अब कुछ छोटी फसलों को लूंगा, परंतु दोस्तों उनके आपको रेट तो कम मिलते हैं इस समय पर रबी सीजन में खरीफ सीजन की अपेक्षा, परंतु दोस्तों आपको उत्पादन बहुत ही जबरदस्त मिलता है। जैसे दोस्तों धनिया हो गया आपका, आप इसकी बिजाई कर दीजिए, पालक हो गया, मूली हो गई, और दोस्तों आपकी मेथी हो गई। तो दोस्तों, इनमें इस समय पर चैलेंजेस आपको धूप, बरसात ये कम देखने को मिलते हैं, और दोस्तों आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं आती है।
तो किसान भाइयों आप इस समय पर इनकी बिजाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको इनसे भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको रेट कम मिलेंगे परंतु उत्पादन अच्छा मिलेगा और आपको हार्वेस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इनकी बिजाई कर दीजिए और दोस्तों आप देर मत कीजिए, नहीं तो दोस्तों समय निकला जा रहा है। आप दोस्तों इसकी जल्द से जल्द इनकी बिजाई कर दीजिए, बुआई कर दीजिए, तो आप देखेंगे 20 से 25 दिन में ये फसल आपकी तैयार होकर के आ जाएगी। किसान भाइयों आगे मैं लूंगा आलू की फसल को। आप दोस्तों आलू की बिजाई कर दीजिए। दोस्तों आलू की एक फसल ऐसी होती है कि ये आपको 500 से 800 तक पहुंचा सकती है। दोस्तों एक नंबर की फसल है। इसमें दोस्तों आपको इस समय पर देख रहे होंगे कि इस समय पर दोस्तों रेट कितने हाई फाई चल रहे हैं। दोस्तों लगभग 25 रुपए किलो इस समय पर रेट चल रहे हैं। और किसान भाइयों आप देखेंगे कि आप इसे लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, अच्छे बीज होने चाहिए। दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो चैलेंजेज होते हैं वे दोस्तों इसमें ज्यादा आते हैं, तो दोस्तों आपको इनका भी ध्यान रखना है। जो आपकी जो खाद वगैरह की मात्रा है वो आपको बढ़ा करके लगानी है, क्योंकि दोस्तों इसकी मेड़ मोटी होती है, बड़ी होती है। तो दोस्तों जो उर्वरा शक्ति है यानी कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो पौधे को मिल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें ज्यादा खाद वगैरह का उपयोग करना है, 2 गुनी मात्रा का। और दोस्तों अगली मेरी फसल है लहसुन की। आप दोस्तों लहसुन की बिजाई कर दीजिए। लहसुन के दोस्तों 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है 1 एकड़ में। तो दोस्तों ये जो इसका रेट चलते हैं वो 30,000 से 50,000 प्रति क्विंटल के बीच में इसके रेट चलते हैं। बहुत ही हाई फाई इसके रेट रहते हैं दोस्तों। तो आप लहसुन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते दोस्तों किसान भाइयों आपको इसमें चैलेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे और इसमें खर्च भी ज्यादा आता है। तो दोस्तों आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से लगानी है, पूरी जानकारी लीजिए पहले, नहीं तो दोस्तों आप इसमें फायदे की जगह नुकसान भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप लहसुन की बिजाई कर सकते हैं इस समय पर। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और किसान भाई मेरी अगली फसल है गाजर की। आप दोस्तों गाजर लगा दीजिए। गाजर की दोस्तों कितनी डिमांड रहती है जाड़ों में, दोस्तों मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बशर्ते आपकी जो गाजर की फसल अच्छी वाली आती है, जो चमकदार रहती है, दोस्तों उसकी डिमांड तो ज्यादा होती है उससे जो गाजर आपकी बड़ी रहती है। तो किसान भाइयों ये आपको मैनेजमेंट आपको करना है और दोस्तों आपको खेत की तैयारी वगैरह अच्छे से करनी है। जो आपकी कनवरिया फसल है दोस्तों वो आपकी जुताई अच्छी मांगती है, यानी कि जुताई आपकी गहरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप गाजर की बिजाई कर दीजिए और दोस्तों इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।